install gauge, manifold, leak test and refrigerant charging after evacuation. हेलो, मेरा नाम प्रीति है। मुझे आशा है कि आप सभी आज के सेशन के लिए उत्साहित होंगे। इस मॉड्यूल में हम वाटर कूलर में लीक परीक्षण करना, गैस निकालना और भरना सीखेंगे। इस अभ्यास के अंत में आप सक्षम होंगे सिस्टम का लीकेज परीक्षण करने और दोषों को सुधारने में, सिस्टम को खाली करने में, सिस्टम में गैस चार्ज करने में, यूनिट का परीक्षण करने में। अब आइए उन उपकरणों, सामग्रियों और टूल्स की सूची देखें जिनकी आपको इस अभ्यास करने के लिए आवश्यकता होगी। आवश्यक टूल्स या उपकरण हैं। 2 स्टेज वैक्यूम पंप 1 नग। आवश्यक प्रकार की गैस के साथ चार्जिंग सिलेंडर। रेफ्रिजरेंट सिलेंडर। कंप्रेसर टर्मिनल पिन स्ट्रेट टाइप आवश्यकतानुसार। कंप्रेसर टर्मिनल पिन साइड टाइप आवश्यकतानुसार। टोंग टेस्टर 1 नग। एडजस्टेबल स्पैनर 150 mm 1 नग। डबल एंडेड स्पैनर 1 सेट। रिंग स्पैनर 1 सेट। नाइट्रोजन गैस सिलेंडर वाल्व की 1 नग। रैचेट स्पैनर 1 नग। फ्लेयर नट आवश्यकतानुसार। मैनिफोल्ड गेज 1 सेट। मल्टीमीटर 1 नग। थर्मामीटर डायल टाइप 0 से 50 सेल्सियस 1 नग। कॉम्बिनेशन प्लायर 1 नग। वायर स्ट्रिपर 1 नग। आवश्यक उपकरण। सभी भागों के साथ वाटर कूलर असेंबल स्टेज 1 नग। वजन मापने की मशीन 5 किलोग्राम। रेगुलेटरी वाल्व कोऑर्डिनेटिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व के साथ ड्राई नाइट्रोजन 1 ड्राई। आवश्यक सामग्री या घटक हैं। सुरक्षा चश्मा 1 जोड़ी। हाथ के दस्ताने 1 जोड़ी। पोंछने का कपड़ा आवश्यकतानुसार। इंसुलेशन टेप पीवीसी 12 मिलीमीटर 1 रोल। साबुन का विलन 500 मिलीलीटर। चार्जिंग नली 2 नग। डमी नट्स पीतल 6 मिलीमीटर 6 नग। टी कनेक्टर पीतल 2 नग। सबसे पहले प्रणाली पर एक रिसाव परीक्षण करने और किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए यूनिट को कार्य के लिए सुविधाजनक स्थान पर रखें। रिसाव परीक्षण के लिए दबाव की अनुशंसित सीमा के लिए यूनिट की नेम प्लेट या नियमावली की जांच करें। 146.2 किलोग्राम बार सेंटीमीटर 2 के दबाव वाला एक ड्राई नाइट्रोजन सिलेंडर तैयार करें, जिसमें एक प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व और एक प्रेशर सेफ्टी वाल्व या एक प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा हो। एक लंबी नली के एक सिरे को ड्राई नाइट्रोजन सिलेंडर के सेफ्टी वाल्व के आउटलेट से जोड़ें, जिसे प्रेशर रिलीफ वाल्व भी कहा जाता है। यूनिट की चार्जिंग लाइन को नली के दूसरे सिरे से जोड़ें, ये सुनिश्चित करते हुए कि सर्विस शट ऑफ वाल्व बंद है। प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व पर एक हाई प्रेशर गेज स्थापित करें। दबाव को 2.11 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 7.03 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक मध्यम स्तर तक बढ़ाने के लिए ड्राई नाइट्रोजन वाल्व को धीरे धीरे खोलें। 1 घंटे या उससे अधिक समय के बाद दबाव में गिरावट की निगरानी करें। यदि दबाव में कोई गिरावट नहीं होती है, तो दबाव को लगभग 12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक बढ़ाएं। यदि 24 घंटे की अवधि के दौरान दबाव में कोई कमी नहीं होती है, तो अगले चरण पर आगे बढ़ें। साबुन का घोल लगाकर यूनिट में रिसाव का परीक्षण करें। यदि रिसाव का पता चलता है, तो चार्जिंग लाइन से नली को हटाकर यूनिट को अतिरिक्त 48 घंटों के लिए 12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर दबाव में रखें और इसे डमी नट से सील कर दें। यदि प्रणाली पर 48 घंटों तक लगातार 12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर दबाव बना रहता है, तो इसे संचालित करना सुरक्षित माना जाता है। एक बार रिसाव परीक्षण हो जाने के बाद दूसरा कार्य प्रणाली से निकासी करना है। पहले चरण में चार्जिंग लाइन के आउटलेट से डमी नट को हटाना शामिल है। इसके बाद चार्जिंग लाइन से जुड़े सर्विस वाल्व को धीरे धीरे खोला जाना चाहिए, जिससे प्रणाली में ड्राई नाइट्रोजन को बाहर निकाला जा सके। एक बार यह हो जाने के बाद पूरी ड्राई नाइट्रोजन को बाहर निकाल दें, जिससे प्रणाली में दबाव बराबर करने के लिए लगभग 0.21 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्राई नाइट्रोजन शेष रह जाए।
इसके बाद मैनिफोल्ड गेज से कनेक्शन की सुविधा के लिए चार्जिंग लाइन पर एक टी कनेक्शन प्रदान करने की आवश्यकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चार्जिंग लाइन के मैनिफोल्ड गेज से कनेक्शन और 2 स्टेज वैक्यूम और चार्जिंग की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। मैनिफोल्ड गेज के एक सिरे को ऑयल बैलेस्ट से सुसज्जित 2 स्टेज रोटरी डीप वैक्यूम पंप से जोड़ें। फिर चार्जिंग सिलेंडर से जुड़ी मैनिफोल्ड लाइन को बंद कर दें। वैक्यूम पंप शुरू करने से पहले पंप में तेल के स्तर की जांच करना और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त स्नेहक तेल डालना महत्वपूर्ण है। एक बार तैयार होने के बाद वैक्यूम पंप के तेल को गर्म करने और ऑयल बैलेस्ट के माध्यम से इसके भीतर फंसे किसी भी जल वाष्प को निकालने के लिए वैक्यूम पंप को आधे घंटे तक चलाने के लिए वैक्यूम पंप को चालू करना चाहिए। वैक्यूम पंप के आउटलेट पर ड्राई नाइट्रोजन दबाव महसूस करने के लिए चार्जिंग लाइन और मैनिफोल्ड गेज पर सर्विस वाल्व को धीरे धीरे थोड़ा खोलें। धीरे धीरे चार्जिंग लाइन से जुड़े सर्विस वाल्व को पूरी तरह खोलें। गेज प्रेशर की निगरानी करें जैसे ही यह 50 मिलीमीटर Hg से घटकर 760 मिलीमीटर Hg हो जाए। फिर वैक्यूम पंप को कम से कम 12 से 24 घंटे तक चलाना चाहिए, ये जांचने के लिए कि प्रणाली में वैक्यूम है या नहीं। वैक्यूम को 2 या 3 बार तोड़ें। एक बार पुष्टि हो जाने पर चार्जिंग लाइन के सर्विस वाल्व को बंद कर दें। R134A गैस को चार्ज करने के लिए ये प्रक्रिया जारी रखें। कार्य 3, प्रणाली में गैस भरना। इस कार्य को शुरू करने से पहले मेनलाइन पर लगे वोल्टमीटर और एमीटर के साथ एक परीक्षण करें। इसके बाद प्रणाली शुरू करने के लिए वाटर कूलर के मुख्य हेड को तैयार परीक्षण बोर्ड पर कंप्रेसर से जोड़ें। रेफ्रिजरेंट R134A को प्रणाली में चार्ज करने के लिए इसे खोलने के लिए R134A सिलेंडर के वाल्व को धीरे धीरे घुमाएं। किसी भी अवांछित गैस या नमी को खत्म करने के लिए मैनिफोल्ड से जुड़ी नली से थोड़ी मात्रा में R134A गैस छोड़ें। इसी तरह चार्जिंग लाइन सर्विस वाल्व के इनलेट से जुड़ी नली से गैसें हटा दें। एक बार यह हो जाने के बाद चार्जिंग सिलेंडर और चार्जिंग लाइन सर्विस वाल्व से जुड़े होस को सुरक्षित रूप से कसें। फिर चार्जिंग लाइन सर्विस वाल्व खोलें और रेफ्रिजरेंट को प्रणाली में चार्ज होने दें। गेज प्रेशर को ध्यान में रखते हुए रेफ्रिजरेंट को प्रणाली में धीरे धीरे और लगातार चार्ज करना शुरू करें। यूनिट शुरू करें और चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान वोल्टेज, कट, एम्पियर में और परिवेश के तापमान को रिकॉर्ड करें। ध्यान दें, रेफ्रिजरेंट को प्रणाली के हाई साइड और लो साइड दोनों से चार्ज करने की सलाह दी जाती है। वजन के अनुसार भी चार्ज करें। इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन का उपयोग करें। यूनिट के चालू एम्पियर को नेम प्लेट पर निर्धारित एम्पियर से मेल खाने के लिए जांचें। कार्य 4, यूनिट का परीक्षण करना। यूनिट को शुरू करने का परीक्षण करने के लिए इन चरणों का पालन करें। चार्जिंग लाइन से जुड़े सर्विस वाल्व को बंद कर दें। चार्जिंग लाइन को पिंच करें और इसे 2 बार क्रिम्प करें। साबुन के घोल का उपयोग करके प्रणाली पर रिसाव परीक्षण करें। एक ब्रेजिंग रॉड का उपयोग करके चार्जिंग लाइन के सिकुड़े हुए सिरे को सील करें। वाटर कूलर के भंडारण टैंक को भरें। रिकॉर्ड चार्ट पर रीडिंग नोट करते हुए यूनिट को 2 से 4 घंटे की अवधि के लिए संचालित करें। हम इस अभ्यास के अंत पर आ गए हैं। आइए इस मॉड्यूल में हमने जो सीखा है उसको दोहराएं। हमने सीखा है सिस्टम का लीकेज परीक्षण करना और दोषों को सुधारना, सिस्टम को खाली करना, सिस्टम में गैस चार्ज करना, यूनिट का परीक्षण करना। इस प्रकार हमने गेज मैनिफोल्ड स्थापित करने, लीक परीक्षण करने और निकासी के बाद रेफ्रिजरेंट को चार्ज करने की प्रक्रिया सीख ली है। आशा है आप इसे स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। इस अभ्यास को अपने प्रशिक्षक की सहायता से करें। धन्यवाद।